नमस्कार, हमारी खास पेशकश रोड टू रिकवरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हम एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे और सब लोगों का और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मॉल्स अब कब खुलेंगे। धीरे धीरे जैसा हम देख रहे हैं लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, बट अभी तक मॉल्स बंद किए गए हैं और उस पर ये उम्मीद की जा रही है कि अगला स्टेप जब होगा मे बी 31 मई के बाद एक स्मॉल रूप में मॉल्स को रीओपन करने का फैसला सरकार शायद यहाँ ले सकती है। बट ऑफ कोर्स ये निर्भर करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स पर, क्या एसओपीज फॉलो होंगे, मॉल ओनर्स ने कितना यहाँ पर लॉस सहा है और आगे का क्या आउटलुक है। मेरे साथ आज एक खास पैनल है, सभी मॉल ओनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन शर्मा, चेयरमैन सिलेक्ट ग्रुप सिलेक्ट मॉल्स, रश्मि सेन, सीईओ फीनिक्स मॉल्स, अभिषेक बंसल, ईडी पैसिफिक मॉल्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सबसे पहले अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो अभी तक सिचुएशन हुई है सभी सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, स्लोली लॉकडाउन लिफ्ट होने की वजह से धीरे धीरे एक्टिविटी वापस आ रही है, बट मॉल्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर अभी भी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, तो कितना इम्पैक्ट हुआ है आपके बिजनेस पर? पहले तो मैं यही सवाल सभी से जानना चाहूंगी, तो आपसे शुरू कर। स्वाति जी, देखिए ये इम्पैक्ट इस वायरस का सब बिजनेसेस पड़ा है, बट शॉपिंग सेंटर्स और रिटेल्स हैव बीन द फोरफ्रंट ऑफ द डैमेज। मैं आपको आंकड़े ये देना चाहता हूँ कि रफली अबाउट 50,000 करोड़ ऑफ कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन शॉपिंग सेंटर्स। ये शॉपिंग सेंटर्स अप्रॉक्सीमेटली 1650 हैं अक्रॉस द कंट्री, जिनके पास पूरा अब कोई 2.5 महीने से कोई काम नहीं है, नाइदर कोई रेंटल आ रहा है, नाइदर कोई इनकम है, और हमारे को आर लाइबिलिटीज आर ओनली माउंटिंग। यस, द आरबीआई हैज बीन वेरी काइंड, उन्होंने आज भी मॉरेटोरियम को एक्सटेंड किया है टू 31 अगस्त, तो थोड़ा सा एक रिलीफ जरूर मिला है, बट ये खाली एक पोस्टपोनमेंट है। हमारी विनती है सरकार से कि वो कृपा करके ये मॉल्स को खोलें जिस तरह उन्होंने हाई स्ट्रीट्स को खोला है। इनफैक्ट मॉल्स के अंदर सेफ्टी एंड प्रोसीजर्स आर बेटर। जो हमारी शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसकी हम नोडल बॉडी है, उन्होंने एक 38 पेज का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है कि हमारी एयर कंडीशनिंग कैसे होगी, हमारी सैनिटाइजेशन कैसे होगी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। इनफैक्ट हमारा तो ये है कि इट इज बेटर दैट मॉल्स शुड ओपन फर्स्ट रादर देन हाई स्ट्रीट्स। बट अब चलिए देखिए, उन्होंने हाई स्ट्रीट्स सारी खोल दी है और हमारी ये अभी भी विनती है कि वो जल्दी से जल्दी 1 जून से पहले भी ये खोलें। एट द मोमेंट lakhs of people are without jobs. रफली ऑर्गेनाइज रिटेल कोई 11% है पूरे रिटेल इस इंडस्ट्री का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जो इट इज नॉट कि जो मैन्युफैक्चरर लोग कर रहे हैं, जो गारमेंट बना रहे हैं, उनको भी हम लोग हैं इस शोरूम में, अगर वो बेचेंगे नहीं तो वो मैन्युफैक्चर क्या करें? सो द चेन इज गोइंग राइट डाउन टू द मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट सम आर सेइंग द चेन इज इवन गोइंग टू गो डाउन टू द एग्रीकल्चर, बिकॉज अगर वो अब कॉटन की खरीदारी बंद हो गई है क्योंकि दैट इज नीडेड बाय द मिल्स। सो इट इज द चेन इज ह्यूज। सो द सूनर दे ओपन द शॉपिंग मॉल्स द बेटर इट इज फॉर द इकोनॉमी एंड द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी टू ओपन। ओके, फेयर इनफ। तो जल्द ही ये खुलना चाहिए, उससे इकोनॉमी पिकअप होगी और जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हर सेक्टर में स्लोली लिफ्ट डाउन हटाया जा रहा है। रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे फीनिक्स मॉल्स में जो अभी एक्टिविटी एकदम जीरो थी लास्ट कपल ऑफ मंथ से, कितना इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से, और आपकी क्या उम्मीद है, कब तक ये आप उम्मीद कर रहे हैं खुल जाएगा? Thank you, Swati, first of all, for inviting us on this panel to share our views. Sure. I think बहुत ही डिस्टर्बिंग टाइम से गुजर रहे हैं हम सब, हमारी पूरी इंडस्ट्री, ना सिर्फ फिनिक्स but the entire industry is facing a very unprecedented scenario right now. बहुत मुश्किल से गुजर रही है हमारी इंडस्ट्री currently. As you would know that the retail industry employs 8% of the overall workforce. So I think जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो job losses का मुद्दा है. The employment and the job losses है जो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आता है यहाँ पे. That for 2 months the shopping center industry has been shut down. And the retailers as well as the shopping malls have been trying to contain the situation of holding their employees and their staff together by paying कुछ भी हो, चाहे wage cuts हो, पर कुछ भी हो कि wage cut के साथ भी there is some salaries that is being paid, there some wages that are going out. But अब आने वाले टाइम में the industry is not going to be able to survive this any longer.
the industry requires intervention from the central and state government in making available no-cost capital, in deferring all the debt obligations. And I think the other important thing, Swati, here is कि हम सब इस चीज़ को मानते हैं कि ये कोरोना वायरस है, इसका इमीडिएटली ना कोई वैक्सीनेशन है ना कोई क्योर है, तो ये कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने वाला है. We will have to just form a new normal way of living to deal with the coronavirus. तो एक हिसाब से अब हम सबको अपने घरों से निकलना पड़ेगा और we'll have to get on with our normal lives, whether it's our work, whether it's our shopping, malls or any other things that we are talking about. And slowly, all the other things are opening. The commercial offices are opening, the airports are opening, the IT offices are opening. So the high streets, like Arjun rightly mentioned, now the high streets have also started opening, which we welcome. At least there's some indication of the retail industry opening. But shopping center industry को सिर्फ बंद रखना, it does not make any logical sense, and we have been requesting to both the center and state government to open up this industry, because if we don't open it now, then it's going to result in a lot of job losses, and we are talking about millions of job losses here. Okay, fair enough. I'll come to that. Yeah. जी, मैं जॉब लॉसेस पर भी आऊंगी, बट पहले अभी की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक कितना लॉस हुआ है और कितना इम्पैक्ट हुआ है. अभिषेक, आपसे भी जानना चाहेंगे क्विकली फ्रॉम पैसिफिक मॉल्स, क्या इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिला है, कैन यू क्वांटिफाई इट, और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नंबर है? क्वांटिफाई की अगर बात करें तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द पैनल. जस्ट एलआरडी की अगर मैं फिगर बताऊं आपको, शॉपिंग सेंटर्स की जो एलआरडी है दैट रन्स बिटवीन 50,000 करोड़ टू 75,000 करोड़, जो बैंक ने एलआरडी के रूप में शॉपिंग सेंटर्स को लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे. नाउ इमेजिन कि अगर वो पिछले 70 दिनों से अगर शॉपिंग सेंटर्स बंद हैं तो वो कैसे एलआरडी को सर्विस कर रहे होंगे या कैसे कर पाएंगे. जो आरबीआई ने अभी मॉरेटोरियम बढ़ाया भी है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इट इज़ जस्ट इट्स नॉट अ वेवर, बस इस पेमेंट को आगे बढ़ा दिया गया है कि हम आगे करेंगे. जबकि ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो पिछले 60-70 दिनों से शॉपिंग मॉल्स बंद हुए हैं, इनकम प्रैक्टिकली जीरो हो गई है. सो दैट प्रेशर ऑफ पेइंग दैट मनी आगे चल के और ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स के ऊपर आने वाला है. सो जितनी जल्दी ये शॉपिंग सेंटर्स खुलेंगे उतनी ही जल्दी ये पेन थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा. जितना हम इसको डिले करेंगे उतना ही रिकवरी होना और मुश्किल हो जाएगी, बैंक के लोन्स को चुकाना और मुश्किल हो जाएगा, और ये दोनों की बुक्स के लिए ठीक नहीं है, ना ही बैंक की बुक्स के लिए ना ही शॉपिंग सेंटर ओनर्स की बुक्स के लिए. तो ये तो हो गया टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द लोन्स, जो बैंकों को लोन जाने हैं. दूसरी तरफ जो और फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट टैक्स हो गया, फिक्स्ड डिमांड लोड चार्जेस हो गए, हर तरीके से जो भी देखा जा रहा है सरकार ने जो भी अभी तक हेल्प की वो डेफरमेंट के रूप में की है, कोई भी वेवर के रूप में नहीं की है. अगर ये वेवर के रूप में नहीं आएगी तो जितने दिन ये मॉल्स बंद रहे हैं और जो कमाई जीरो हो गई है शॉपिंग सेंटर ओनर्स के लिए या शॉपिंग सेंटर्स के लिए, इन चीज़ों का भुगतान करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. फेयर इनफ, डेफिनेटली ये मुश्किल हो जाएगा. एक सवाल है अर्जुन, जो अब सब बात कर रहे हैं रेंट वेव ऑफ करने की, या रेंट को वापस एक टेबल पर बैठकर टू फिगर आउट कि क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जो ये रेंटल्स नहीं पे कर पाएंगे, तो आपको लगता है कि वहाँ पर अब नेगोशिएशंस शुरू हो गए हैं या होंगे, और वो कितना हिट होगा फाइनेंशियल्स पर इन द कमिंग टाइम्स? Yes, the dialogue has started with the retailers. हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया है, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पार्टनरशिप है रिटेलर्स के साथ, है ना. उनकी भी पेन है, वी अंडरस्टैंड द पेन, एंड द प्रॉब्लम ओनली इज, एज अभिषेक सेड, कि हमको सरकार ने कोई वेवर नहीं दिया है. हमको सरकार ने सारा पोस्टपोन किया है कि चलिए आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 31 मार्च तक दे दें. सो आवर प्रॉब्लम एट द मोमेंट इज दैट waivers are very, very difficult for us to do. I think what we are looking to do more is to see how we can give them some sort of relief on liquidity. कि भी आप रेंट जो है आपका ड्यू है, आप थोड़ी देर बाद दीजिएगा, जैसे भी सरकार ने किया उसी तरह से we are also hoping to do the similar thing. And of course the dialogues have started, and also the retailers are behaving very responsibly, I must say. ठीक है, एक आधा है जो थोड़े a little more vociferous, but basically the industry is working in a partnership, and what we always use the word is we will be reasonable.
the pain has to be understood from both sides, and we will find a working solution. We are very confident of doing that. Okay, confident of doing that. एक win-win solution ढूंढना पड़ेगा यहाँ जरूरी है. रश्मि, जो अब SOPs follow होंगे post opening up of malls, आपको लगता है अब एक न्यू तरह का सेटअप जरूरी होगा मॉल्स के को ऑपरेट करने के लिए? क्या स्ट्रक्चर या क्या विजन है इन टर्म्स ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर जो अब आपको फॉलो करना पड़ेगा विद मोर मैन पावर, मोर चेक, उसके लिए कैसे आप गियर अप कर रहे हैं? Okay. So, Swati, this is a good question that you asked because I think it's all about the customer confidence end of the day, about bringing the customer confidence back to return back to the mall. तो पहला जो सवाल आपने पूछा कि अगर मैन पावर को एडिशनली इंक्रीज करना पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू इंक्रीज द मैन पावर एट ऑल. इन फैक्ट इन सम वेज वी मे रिस्ट्रिक्ट द मैन पावर, क्योंकि इन द करंट कोरोना एनवायरनमेंट वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट द फुटफॉल इन द मॉल. तो चाहे वो मॉल लेवल की डेंसिटी हो, कस्टमर डेंसिटी या स्टोर लेवल की हो, वी वांट टू एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट द फुटफॉल. The shopping center industry has referred to all the best practices being followed internationally, क्योंकि बाहर के देशों में, काफ़ी देशों में अभी शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं और उन सब ने काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस बनाई हैं अबाउट ओपनिंग द शॉपिंग सेंटर्स इन द कोविड एनवायरनमेंट. And also the SCAI, the shopping center industry, has had multiple discussions with the top shopping owners in the country. और एक बहुत ही डिटेल्ड SOP बनाया, जैसे अर्जुन ने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था. There are very few basic things that have to be followed, Swati. One is temperature check at the entry level is going to be followed by all the malls. Second is that it will be mandatory for everyone to wear a mask while they are in the mall. Third is on the mall part, of course, जैसे कि फिनिक्स के मॉल्स हैं और ज़्यादातर जो बाकी बड़े मॉल्स हैं, in terms of hygiene and sanitization, उनके वैसे ही काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन दे आर 10 on 10. और अभी थोड़ा उन्होंने और स्ट्रिक्टर नॉर्म कर दिया है इन लाइट ऑफ द कोविड एनवायरनमेंट. उसके अलावा the other aspect is that a lot of sanitizers are going to be placed across all the malls for the customers to use. Also the communication, ये जो WHO का guideline है in terms of the 20-second hand washing, I think these are the 2-3 things that have to be followed. The social distancing, the temperature checks, the wearing of mask, the hand sanitization or washing of hands for 20 seconds. तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा नया टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है जो कस्टमर्स को करना पड़ेगा या हमको करना पड़ेगा. That is the first aspect. Second thing is the contactless payment is a new thing that all the shopping centers are encouraging their customers to use. So whether it is for payment of parking, whether it is for payment in the food courts or the stores, so contactless payment. Abhi tak, I think in terms of technology, all our malls were not so evolved. They were evaluating a lot of options, so they've expedited that, and all the malls are going to give the facility of contactless payment. एंड हमारे जो रिटेल ब्रांड्स भी हैं हमारे मॉल्स में, वो सब ऑर्गेनाइज रिटेल ब्रांड्स हैं, तो उनका भी RAI ने डिटेल्ड SOP बनाया, वो सब भी अपने पूरे SOP फॉलो करने वाले हैं. वी अंडरस्टैंड दैट कोरोना वायरस इज अ सीरियस वायरस and we are very conscious that the safety of our retail partners and customers is top priority. एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि एक बहुत ही मिसप्लेस्ड परसेप्शन AHU को लेके आज के टाइम में काफ़ी चर्चा और सिलसिला हो रहा है उसके ऊपर लेके, in terms of the AHUs in the shopping centers only. So the first, there are 2-3 points that I would like to add here. One is that the WHO guideline clearly says that COVID-19 firstly is not an airborne disease, but that is a debatable subject. So I'll go to the other 2 points on this subject. The second point is आपके जो standalone stores हैं या जो airports हैं या large commercial offices हैं, IT offices हैं, उनका जो air conditioning system है is very similar to the shopping center air conditioning system. So, this new misplaced perception that is going around saying that, the shopping centers may not be permitted to open because we don't want them to start their air conditioning, which may, hamper things in the current COVID environment. वो काफ़ी गलत misperception है. और इशारा ने also, इशारा has given current guidelines where they have said that the frequency and the quality of the air can be improved by increasing the air changes. They have said that the humidity has to be maintained at 40% and that the temperature has to be maintained between 26 and 30 degrees. So Ishara has given clear guidelines that in the current COVID environment, these are the AHU guidelines that have to be followed by the shopping centers. तो हमारी यही विनती है सबसे, जो भी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं या बाकी जो भी ये मिसपरसेप्शन स्प्रेड कर रहे हैं, तो to sort of not do that because it is unnecessarily complicating further for the shopping industry.
Fair enough. अभिषेक, do you think अभी गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिल रहा है अबाउट ओपनिंग ऑफ मॉल्स? क्या गवर्नमेंट आपसे उम्मीद रख रही है इन टर्म्स ऑफ सैनिटाइजेशन, मेंटेनिंग इनफ सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलोइंग SOPs एक्सेट्रा? कुछ आपको उम्मीद है कि ये बिफोर 31st तक हो जाएगा या पोस्ट 31st? एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन और टाइमलाइन? वेल, हम पूरी उम्मीद लगा के वेट कर रहे हैं कि हमारे को ज़रूर परमिशन मिलेगी, क्योंकि जब से लोकल मार्केट्स को खोला गया है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उससे कुछ ना कुछ उनको क्यों मिलेगा कि हाँ, अब नॉर्मली बाकी मार्केट्स को भी खोलने में कोई मुश्किल नहीं है। और जैसा कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि मॉल ज़्यादा इक्विप्ड है इन एनी केस लोगों को हैंडल करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिस एक्सपेरिमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज ट्राइड कि पहले हम 50% हाई स्ट्रीट्स खोलें और फिर हम मॉल खोलें, मे बी नाउ दे हैव गॉट व्हाट दे नीडेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस। तो अब मुझे लगता है कि मॉल्स के खुलने की खबर हमें जल्द मिलनी चाहिए। मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमें ये परमिशन बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। ओके, बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। डेफिनेटली ये हम भी सुन रहे हैं। अर्जुन, अब सवाल ये है कि एक बार मॉल्स खुल जाते हैं, जो भी SOPs हैं वो फॉलो की जाएंगी, बट कस्टमर डिमांड या कस्टमर की फुटफॉल, उस पर आपने कितना असेसमेंट किया है? आई आस्क यू दिस बिकॉज अभी लोग भी डरे हुए हैं, दे आर नॉट वेंचरिंग आउट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज। कुछ भी अगर आपको सामान चाहिए, यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, डिजिटल इज द न्यू वे। तो जो मॉल सेटअप है उसके फंक्शनिंग में आपको कितनी उम्मीद है? मतलब डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कम हो जाएगा? बिकॉज पीपल मे नॉट वांट टू कम आउट एंड शॉप। स्वाति, दिस सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स। देखिए, जो मॉल्स अभी हमने देखे हैं, जो जैसे रश्मि जी ने कहा कि बाहर विदेश में खुले हैं, फॉर एग्जांपल इन हांगकांग, इन चाइना, इन दुबई, तो वी हैव सीन दैट इन द फर्स्ट 1 week देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, देयर इज अप्रॉक्सिमेटली अ footfall of between 30 to 50%, and the sales are been very encouraging, especially in markets like Singapore, Hong Kong and China. अगर मैं आपको एक आंकड़ा और दूं कि जो हाई स्ट्रीट्स खुले हैं, जैसे दिल्ली के अंदर, बॉम्बे में, गोवा में, वहाँ पे सेल्स थ्रूपुट इज ऑलरेडी बैक टू बिटवीन 50 to 70%. And yes, digital is a good option for people, but people have been locked up for 2 months in houses. They want to go out, and there are many things that you would like to touch, see yourself. You like to feel garments, apparel, makeup. ये सब चीजें you have to have a touch and feel to it. Even if you want to buy, for example, a white good, अगर आपको टीवी खरीदना है, आपको फोन खरीदना है, आपको उसको छूना है, टच करना है. So I think they are wanting to come back to buy absolutely the conventional way. It is not to say that online will not work. I think the two segments are working together at the moment very well. But yes, there is a fear in somebody's mind that today, for example, the RBI governor said that the Niji Savan, the private consumption is coming down, and yes, people's incomes have been affected. But I think India is a land of savers. India has always shown that it's a country where there is good resilience. So we are hoping that yes, gradually in maybe 2 to 3 months time we'll back to normal, and especially by Diwali we'll be fully back to normal. Okay, by Diwali आपको लगता है कि fully back to normal हो जाएंगे? रश्मि, फिक्स्ड कॉस्ट एक बड़ा एलिमेंट है मॉल ऑपरेशंस में और काफी बड़ा कंपोनेंट भी है. हाउ आर यू लुकिंग टू रिड्यूस दैट? वो कैसे कम करेंगे आगे चलकर? बिकॉज अभी ये डिफिकल्ट और लीन पीरियड रहने वाला है. कॉस्ट बहुत हाई है लोगों के लिए टू रेंट आउट. तो आपको ये डर है कि कुछ लोग शट डाउन करेंगे शॉप्स, फिर वो ओपन स्पेस का आप क्या करेंगे? कैसे रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं द बिजनेस प्लान अराउंड इट? और ऑल्सो जो आप एक्सपेंशन लाइन अप कर रहे होंगे प्री कोविड, क्या आप वो सब होल्ड पे रखेंगे? Very interesting questions you've asked, Swati. So, taking your first question in terms of the fixed cost, मैं आपको बताना चाहूँगी कि I don't think we will be able to bring down any of our fixed cost, क्योंकि हमारे जो shopping centers हैं, we provide a certain level of service and quality to our retail partners and customers. और उस चीज़ पे हम compromise नहीं कर सकते, so we will not be able to cut down on our fixed cost.
I think our fixed costs will only come down if we hear something from the RBI. If they give, if they give us some benefit, then in terms of servicing our loans, some of our costs may come down. But otherwise, the fixed costs in terms of running our centers, they will not. In fact, they may marginally increase because of the SOPs that we have towards the COVID environment, but they are not going to come down. Your second question, Swati, that you asked in terms of agar koi retail brand partners, agar koi, if they are looking at shutting the stores and how we are going to handle that aspect. See, हमारी malls India में we have 8 shopping centers in the country currently. और हमारी ज़्यादातर malls अभी 9-10 साल के लिए operational रह चुकी हैं country में. And our retail brand partners understand कि उन्होंने काफ़ी अच्छा business किया है हमारे साथ पिछले 10 साल. And they know they will continue to do very good business with us for the next 20 years. The point that you made is very valid. The retail brand partners, unfortunately, in the current scenario, will have to take a decision to cut some of their, to shut down some of their stores. Fortunately, वो discussions हमारे किसी retail brand partners के साथ अभी तक हमारे साथ हो नहीं रहे हैं, so we've been saved from that aspect. The second thing that you mentioned, जो अगर हमारा expansion plan है, so what are we, evaluating in terms of our expansion plan? Fortunately, हमारे अभी हम 5 न्यू मॉल्स बना रहे हैं. हमारा जो मॉल लखनऊ में हम खोलने वाले थे, इनफैक्ट वो 13 मार्च को खुलने वाला था जब फर्स्ट ऑर्डर कर्नाटक में बैंगलोर मॉल शटडाउन का आया, उस दिन खुलने वाला था वो मॉल. तो आर लखनऊ मॉल वॉज 100% लीज्ड और 85% ऑफ द मॉल वॉज गोइंग टू ओपन ऑन दैट डे. सो जब भी गवर्नमेंट इन यूपी विल अनाउंस द ओपनिंग ऑफ मॉल्स, दैट मॉल विल ओपन एज पर द नॉर्मल सिनेरियो. और हमारे बाकी जो 4 मॉल्स जो हम खोल रहे हैं इन पूना, इन बैंगलोर, इन अहमदाबाद एंड इंदौर, उनके ब्रांड फिट आउट 2 साल बाद होने वाले हैं. तो वी आर कॉन्फिडेंट दैट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स द इंडस्ट्री विल रिवाइव बैक. एंड जिन ब्रांड्स ने हमारे साथ टाइप्स किए थे उन नए मॉल्स के लिए, दे विल कंटिन्यू विद देयर एक्सपेंशन प्लान विद अस. फेयर इनफ. तो थोड़ा सा यहाँ पुश बैक जरूर देखा है, बट इट विल कंटिन्यू. अभिषेक, एक क्विक और आखिरी सवाल आपसे ये समझना है कि जो सैलरी कट, जॉब लॉसेस, इस पर जो कंसर्न उठ रहे हैं वो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा. सपोज मॉल्स 1 जून से खुल जाते हैं, 2 महीने का जो लॉस है वो कितने कट्स में ट्रांसलेट होगा? अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं, रिटेल इंडस्ट्री करीब 40 to 45 मिलियन जॉब्स देता है. आई थिंक इट इज द 3rd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री. अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 60 या 70 दिनों से दुकानें बंद थी तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा. जहां तक जॉब लॉसेस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मॉल्स और बाकी स्टोर्स खुलने लग गए, फेज वाइज खुलने लग गए, तो बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस शायद ना हो. बट अगर इसमें और ज़्यादा देरी की गई तो शायद मुझे लगता है कि जॉब लॉसेस की संभावना हो सकती है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दुकानदार है वो भी कब तक वेट करेगा कि ठीक है, मैं मॉल का रेंट के लिए भी वेट करूं, मैं सैलरी के लिए भी वेट करूं, मैं टैक्सेस के लिए भी वेट करूं. वो सब वेट करने को तैयार है, बट एक समय के बाद आके उसकी कमर टूटेगी. और अगर जल्दी से जल्दी दुकानें नहीं खोली गई तो जॉब लॉसेस का बहुत बड़ा खतरा होगा. ओके, फेयर इनफ. तो जल्द से जल्द दुकानें खुलनी चाहिए, जल्द से जल्द मॉल ओपन अप करने चाहिए विद राइट SOPs. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अर्जुन शर्मा, रश्मि सेन एंड अभिषेक बंसल, हमारे साथ जुड़ने के लिए. और मॉल ओपनिंग पर क्या आउटलुक है और कैसे होगा न्यू नॉर्मल, इस पर डिस्कशन करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद तब ब्रेक का सिलसिला जारी रहेगा.